सरकार हम लोगों का ध्यान नहीं दे रही, हम लोग की तो सपा इस बार भारी है कि गाजीपुर से किसी को वोट देने लायक नहीं है। ऐसे ही रोजगार बहुत सारे दे दिए गए हैं। थोड़ा कैंडिडेट अच्छा आया होता जो लोग जानते हैं उनको। युवाओं की सोच क्या है, पटल पे क्या सरकार अपने वादों को वो अमली जामा पहना पाती है। यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसको कराने में वो समय मांग रहे हैं कि मुझे इतने दिन का समय चाहिए। अभी उसको चुनाव कराने हैं तो 2 महीने में करा ले रही है, उसका रिजल्ट तुरंत जारी कर दे रही है कि नाराज दिख रहे हैं बीजेपी से हम लोग, वो तो सपा इस बार भारी है। यह सबसे बड़ा जो फंडा रहा इस बार सरकार का, जो रोज़गार के मायने में रहा, और ये जो सरकार है पूरा रोज़गार ख़त्म ही कर दी है बिल्कुल। हालांकि रोज़गार देने में तो जीरो के मामले में है, जिसने ये जो गांव के लड़के निकलते थे अग्निवीर से इस समय जूझ रहे हैं, जो गांव के लड़कों का मेन स्रोत था एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, रेलवे वगैरह वगैरह, ये सब जितनी भी नौकरियां थीं मिडिल क्लास फैमिलियों के लिए बहुत बड़ा एजेंडा था ये। इसके लिए इसी को पाने के लिए लड़के मेहनत करते थे, और सरकार इसके साथ पूरा नाइंसाफ़ी कर दी। 4 साल की नौकरी, और गाजीपुर से किसी को वोट देने लायक नहीं है। गाजीपुर में हालांकि कोई ऐसा नहीं है जिसको हम वोट दे सकें। हालांकि सिन्हा जी होते तो हम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गाजीपुर का जो हालांकि विकास रहा उनके समय, रेलवे का जो हम लोग भर्ती देखने जाते थे वगैरह, हम लोग को जितनी आसानी होती थी कहीं भी दूर से छट करके या पास होकर के ट्रेन से आने में, वो हमें अच्छा लगा। लेकिन सरकार, हम किसी भी सरकार के फेवर में नहीं है इस समय, कोई भी सरकार वोट देने के लायक नहीं। भैया सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार का ही है। नए 2% व्यक्ति भी, 2% लड़के जो हैं वो भी रोज़गार नहीं पा रहे हैं। हालांकि लिखा गया है कि 2% रोज़गार है, मतलब भारत में 2% रोज़गार है सरकारी, लेकिन वो भी पाने में लड़के असमर्थ हमको नज़र आ रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे ये पूरा फंडा ही ख़त्म होता जा रहा है रोज़गार के मामले में। और ये डबल इंजन की जो सरकार है, वाकई में डबल इंजन, मतलब ये पूरा बुना हुआ है कि डबल इंजन की सरकार है ये। गाजीपुर का माहौल क्या रहेगा? गाजीपुर में हालांकि अभी तो देखने में लग रहा है जातिगत समीकरण के हिसाब से अफजाल अंसारी चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ का चुनाव वो नहीं होगा जो होना चाहिए। युवा अपना वोट वहीं दे सकता है भैया जहां उसे कुछ आशा की किरण दिखे। लेकिन अभी तक हालांकि सबको पता है कि भाजपा ही सरकार बनाएगी, क्योंकि विपक्ष, लोकतंत्र में विपक्ष बहुत कमज़ोर है। और हालांकि विपक्ष का कमज़ोर होना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा विडंबना है, और इसमें अपना वोट देना भी युवाओं के लिए खराबी करने के बराबर है, क्योंकि एक ही सरकार है जो सरकार बनाएगी। हालांकि विपक्ष ना होने की वजह से वोट देना भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता इस बार। बहुत बढ़िया है, और ऐसा ही माहौल रहेगा। पूरे भाजपा की पावर है कि बनारस अभी जो 5 घंटे में लोग जाते थे, आज वो 1.5 घंटे में जाते हैं। कौन जीत रहा है? भाजपा। बदलाव तो ये हुआ, जैसे पुलिस की नौकरी थी, इसमें सब जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, इससे हमें खुशी हो रही है। क्योंकि अगर सरकार कह रही है कि 6 महीने में रोज़गार देंगे, क्योंकि दोबारा भर्ती कराने की कह रहे हैं योगी जी, तो हमें तो लग रहा है कि 6 महीने में होगी, क्योंकि हम इसी का इंतज़ार कर रहे हैं और रोज़गार के अवसर के लिए। यूपी में इसका कारण ये है कि पहले से ही रोज़गार बहुत सारे दे दिए गए हैं। अब यहाँ पे बहुत सीटें कम खाली हैं, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे पूरे भारत में 2.2% सरकारी लोगों को सरकारी नौकरी दे दी चुकी है। इसलिए क्योंकि किसी भी सरकार में 2% ही सरकारी नौकरियाँ होती हैं। खुश हैं आप? हाँ, हम खुश हैं। अलग गांव की भाषा में मैं आपको दिखाऊं, इससे जो घर की महिलाएं हैं वो काम करती हैं, इसको मूसर कहते हैं ठेठ में। माहौल क्या है गाजीपुर का, आप क्या कहें? माहौल इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता है, कहें कि जो हमारा कैंडिडेट हम लोग का लाए गए हैं, उसमें क्या है कि कौन कैंडिडेट आपके लाए? पारसनाथ जी। मतलब आप भाजपा हैं? भाजपा के हो तो नहीं, आप भाजपा हैं? जी, हम भाजपा ही हैं। और क्या सोच रहे हैं? सोच ये रहे कि थोड़ा कैंडिडेट अच्छा आया होता जो लोग जानते हैं उनको, लेकिन उनको बहुत कुछ लोग जानते हैं, बहुत कुछ नहीं जानते। तो फिर इस बार का माहौल क्या है? माहौल तो देखिए क्या होगा, जो अब भाजपा तो आएगी ही। गाजीपुर से तो हम नहीं कह सकते। तो इस पार में लोग जानते हैं कुछ लोग, उस पार में तो कोई जानता ही नहीं है। मतलब किस समीकरण बीच जगह पर अगर मान लीजिए कि माननीय मनोज सिन्हा जी अगर रहते तो बहुत अच्छा रहता। तो उनका बेशक ये चुनाव हो रहा है, लेकिन युवाओं की सोच क्या है, पटल पे क्या सरकार अपने वादों को वो अमली जामा पहना पाती है, लेकिन सफलता कैसे मिलेगी? आखिर जो गांव के युवा है वो क्या सोचते हैं? सरकार पर लोग दोष भी देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सरकार अच्छी है, लेकिन अगर दिल से आप कहें तो जो लोगों से मैंने बात किया, जो ग्राउंड पे लोग यही बताते हैं ना कि यार रोज़गार नहीं मिल पाया। बहुत कुछ गाजीपुर का माहौल मिलेंगे कहीं और किसी और जगह ग्राउंड से। जय हिंद।